Question number 15. A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of a tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक AB टावर है। इस टावर के टॉप पे यानी पॉइंट A पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, जहाँ से वो हाईवे पे आने वाली कार को देख रहा है। और जो हाईवे है वो PB के अलॉन्ग, जो लाइन आ रही है PB, इसके अलॉन्ग हमारा हाईवे मूव कर रहा है। तो वो एट ए इंस्टेंट एक कार को स्पॉट करता है एट पॉइंट B। तो कार अभी अब आपके पॉइंट B पर है, तो उस केस में उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कार का है, तो A और P को जोड़ा AP मिला और हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनाई AX, इनके बीच का जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, वो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन रहा। तो एट पॉइंट P एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फ्रॉम A वॉज 30 डिग्री। और हमें पता है कि ये ऑल्टरनेट एंगल इस तरीके से बनता है, तो ये अगर 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री हुआ, तो उसका ऑल्टरनेट 30 डिग्री जो ग्राउंड पे है वो ये है। फिर कुछ समय के बाद वो कार आफ्टर 6 सेकेंड के बाद वो कार P से पॉइंट Q पर पहुंच गई। और Q पर पहुंचने पे उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना वो बना 60 डिग्री का। तो हमारी लाइन ऑफ साइट है AQ, हॉरिजॉन्टल है AX, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और उसका अल्टरनेट ग्राउंड पे जो बनेगा 60 डिग्री है। अब हमें बताना है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी Q से B तक आने में जो कार को टाइम लगा, दैट वी हैव टू फाइंड। तो QB डिस्टेंस ट्रैवल करने का हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। नाउ द ट्रैवलर इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। और इस क्वेश्चन में स्पीड और टाइम और डिस्टेंस की बात हो रही, तो हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लीजिए हमने जो कार है उसकी स्पीड को ले लिया, उसकी स्पीड को हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। और क्योंकि यहाँ पे स्पीड आपको यूनिफॉर्म दी गई है, इट मीन्स वो चेंज नहीं हो रही है, तो कार इज मूविंग विद द सेम स्पीड। नाउ अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें हमें टाइम निकालना है QB के लिए। तो अगर हमें QB का टाइम निकालना है तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि QB का डिस्टेंस कितना है, क्योंकि स्पीड हमारे पास है, डिस्टेंस QB का कितना है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं, दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे राइट ट्राइंगल्स हैं वो क्या क्या हैं और कैसे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं PQ की। अगर हम PQ की बात करें, सबसे पहले हम डिस्टेंस PQ की बात करते हैं। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हो जाएगा मेरा स्पीड इनटू टाइम। अब हमें पता है कि जो कार है वो P से Q आने में 6 सेकंड का टाइम ले रही है, और 6 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी है x। तो अगर मैं ये फॉर्मूला यूज़ करता हूँ तो स्पीड हो गई x, टाइम हो गया 6 सेकंड, तो यानी PQ की जो लेंथ है वो आ जाएगी 6x। ये मैंने स्पीड की टर्म में PQ की लेंथ निकाली 6x। अब मान लीजिए अगर हम इसको y मान लें, QB को हम मान लेते हैं y, इस डिस्टेंस को हम y मान लेते हैं, तो अगर हम QB को भी निकालना चाहें तो QB हमारा हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है हमारी x और टाइम को हम मान लेते हैं t। तो ये हमारी दो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं। अब हम इस फिगर को देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें राइट ट्राइंगल देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा राइट ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ABQ। यहाँ पे हमें टावर की हाइट नहीं दी गई है। हमने ट्राइंगल ABQ लिया, तो इसमें हम लगा सकते हैं AB अपॉन BQ इक्वल्स टू 10 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, यानी AB हमारा आ गया √3 इंटू BQ। इसको सपोज हम 1 मान लेते हैं। फिर हम ट्राइंगल लेते हैं
बी पी, राइट ट्राइंगल ए बी पी, इसमें हम फिर लिख सकते हैं रिलेशन ए बी अपॉन बी पी इक्वल्स टू 10 30 डिग्री। तो 10 30 1/√3 होते, तो ए बी की वैल्यू आ गई हमारी बी पी अपॉन √3। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब अगर आप दोनों इक्वेशंस को देखेंगे 1 और 2, इनकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देखते हैं तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो हम राइट हैंड साइड को इक्वल लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं √3 बी क्यू इक्वल्स टू बी पी बाय √3। ये हमने लिख दिया। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा बी पी इक्वल्स टू 3 बी क्यू। हमारे पास आ गया बी पी इक्वल्स टू 3 बी क्यू। ये हम ऑब्टेन कर चुके हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि बी पी को हम लिख सकते हैं बी क्यू प्लस क्यू पी। ये हम बी पी को लिख सकते हैं बी क्यू प्लस क्यू पी, और ये हो जाएगा 3 बी क्यू के बराबर। अगर बी क्यू वहाँ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 बी क्यू इक्वल्स टू क्यू पी। ये हमारे पास आ गया है। अब देखिए, सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पेज पे, हमारी पी क्यू की वैल्यू थी, जो हमारा पी क्यू था उसको हमने लिखा था 6x और बी क्यू को लिखा था xt। अब इसी का हम यूज़ करेंगे। तो पी क्यू को हमने लिखा था 6x, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6x, और बी क्यू को हमने क्या लिखा था xt। x से x कट गया, और t अगर आप देखेंगे तो यहाँ कितना आ गया 3। अभी 3 क्या है, q से b तक के आने का टाइम, तो वही हमें निकालना है कि कितना टाइम लिया। तो देयरफॉर टाइम टेकन हो जाएगा हमारा 3 सेकेंड। तो दिस वे वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन।